हरिचरणम शरणम प्रपद्ये। बोलिए श्री माँ के बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बांके बिहारी जी का प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण व्यासासन पर विराजमान परम विद्वान व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे नारायण स्वरूप व्यासासन पर विराजमान परम विद्वान परम भगवत निष्ठ परम नाम निष्ठ धाम निष्ठ भगवत लीला निष्ठ श्री व्यास जी को बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत की मधुर कथा का रसपान हम आप सभी विगत 7 दिनों से कर ही रहे हैं। मैंने कहा हम आप सभी यानी मैं भी कर रहा हूं। अब आप कहोगे कि आज तो दर्शन दिए वो भी विश्राम के क्षण में। हाँ, ये जो यांत्रिक संसाधन है ना, ये एक ऐसा संसाधन है कि जिसके माध्यम से यहाँ भले ही थोड़े से लोग बैठे हैं, लेकिन पूज्य पाद आदरणीय श्री भगवत प्रसाद व्यास जी महाराज की मधुर वाणी को न जाने कितने हजारों लाखों लोग अपने अपने घरों में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। उन्हीं में से एक रस पिपासु हम भी हैं। जैसा जैसा समय मिल जाए तो जेब में ही आजकल तो दुनिया रहती है। जब इच्छा हुई तभी YouTube चैनल खोला, बहुत सुंदर कथा। आपको एक बात बतलाएं कि आदरणीय व्यास जी की जो कथा है ना, ये कथा वास्तव में श्रीमद् भागवत के मूल स्वरूप को उद्घाटित करने वाली है। कोई भी अन्यथा इधर उधर की चर्चा न करके व्यास का एक ही परिचय है कि मूल विषय पर टिक करके प्रसंगानुरूप प्रसंगों के अनुसार समस्त प्रसंगों का भले ही स्पर्श ही क्यों न करना पड़े, लेकिन समस्त प्रसंगों को प्रणाम करते हुए ही कथा का श्रवण कराए, वही वास्तव में विशुद्ध व्यास भागवत कथा का कहा जा सकता है। और ये चीज, ये बात विशेषता आदरणीय व्यास जी को परंपरा में प्राप्त हुई है। ये सब गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत की कथा द्वापर के अंतिम चरण में जब प्रकट की तो उस समय ये कथा केवल एक श्रोता के लिए हुई थी, परीक्षित के लिए, है ना, परीक्षित के लिए। एक ही श्रोता को केंद्र में रख करके कथा कही गई। और एक और आपको आनंद की बात बताएं, श्री सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है माता जी? कैसा स्वरूप है? तोते का, है ना, देखो विराजमान है यहाँ। तोते का स्वरूप है। और तोते का एक लक्षण है, एक स्वभाव है। जो लोग तोता पालते हैं उनको पता है। हालांकि तोता पालना, किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो लोग पालते हैं उन्हें पता है तोते का एक स्वभाव होता है। आप उसके सामने कोई भी फल रख दो, हरी मिर्च इत्यादि कुछ भी, आम रख दो, तोता उस फल को कुतर कुतर के खाता है ना। और खाते खाते से सब वृंदावन के अपने अड़ोसी पड़ोसी रसिक श्रोता बैठे हैं, इसीलिए ये बात कह पा रहे हैं, अन्यथा सीधी सीधी भागवत को प्रणाम करें और चल पड़े। तोते का एक स्वभाव होता है, कुतर कुतर के खाता है। और एक विशेष बात यह है कि जितना खाता है उससे ज्यादा पिंजड़े के बाहर फैलाता है। आप कभी भी देख लेना, है ना, कुतर कुतर के बाहर भी डालेगा, थोड़ा खाएगा, ज्यादा बिखराएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? ये भगवत स्वरूप हैं कि परीक्षित को तो केंद्र में लिया, लेकिन उन्होंने स्वयं अपना आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन किया। और जितना किया उसमें से बहुत कुछ बाहर बिखरा भी दिया। और जो बिखराया, तोता जो बिखरा देता है उसका क्या होता है? बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ करके उसे ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वयं जो रसास्वादन किया वो तो किया ही, जो रस बिखराया
उस रस के ही कुछ कण बिंदुओं को हम और व्यास जी जैसे अनेक कथा प्रवक्ता ग्रहण करके अपना भी कल्याण करते हैं और आप सबको भी आनंद प्रदान करते हैं। ये तो केवल एकमात्र सुखदेव जी महाराज की कृपा है। बहुत सुंदर चरित्र श्री सुदामा जी महाराज का हम आप श्रवण कर रहे थे। जीवन में अगर सख्य भाव भगवान के प्रति हमें प्राप्त हो जाए तो समझ लो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना हमारे लिए सार्थक हो गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 8वीं भक्ति है सख्य भक्ति। अंतिम चरण है भागवत का, है ना, इस समय विश्राम का। ये अष्टम भक्ति अगर जीवन में आ जाए तो आत्मनिवेदन करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। श्री व्यास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। वाणी को धन्य करने का अवसर दिया, कानों को हम धन्य कर ही रहे हैं। आज दर्शन करने का सौभाग्य। आप समस्त भक्तजनों को बहुत बहुत अभिवादन, साधुवाद। संगीत की मधुर लहरियों से आप बहुत आनंद प्रदान कर रहे हैं सभी कलाकार बंधु। हम निरंतर सुन रहे हैं। आचार्य वृंद, हमारे आदरणीय परम विद्वान कर्मकांडी आचार्य श्री अरविंद जी और मिश्री जी, अन्य भैया विराजमान है। सबको मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। एक बार प्रेम से जयकारा ला।